राज्य के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे और इस दौरान विभिन्न विभागों की झांकियां भी निकाली जाएगी। कुल 12 विभाग इसमें शामिल नजर आ पाएंगे। सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप वहां से जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए आज मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह है, वहां पर आप मौजूद हैं। कितना और वक्त इस कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर क्या कुछ जानकारी? आज ही कह सकते हैं आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और उसी क्रम में आज राजधानी रांची का जो मोरहाबादी मैदान है, यहाँ पे राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है और सीधी तस्वीर आपको हम यहाँ का दिखलाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं जो मुख्य मंच है वहाँ पे महामहिम राज्यपाल के द्वारा आज 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। हालांकि इस गणतंत्र दिवस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुबह से ही लोगों का उत्साह देखने को बन रहा है। आप देख सकते हैं मैदान के सामने यदि बात करें तो दोनों तरफ जो लोग हैं वे आने शुरू हो गए हैं, जो आम लोग हैं, और पूरा मोरहाबादी मैदान आप देख सकते हैं तस्वीरों में तिरंगे की कलर से ढका हुआ है और दोनों तरफ आम लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं आधे से अधिक जगह जो है वह भर चुकी है और इसी मोरहाबादी मैदान का जो सामने फ्रंट देखेंगे तो पूरी तैयारी परेड को लेके है। और इस बार भी यदि बात करें तो 2 दर्जन से अधिक प्लाटून इस गणतंत्र दिवस परेड में अपना हिस्सा ले रहे हैं और आज उन्हीं जो प्लाटून है उनके द्वारा यहाँ पे मार्च पास्ट होगा। हालांकि यदि इस बार भी बात करें तो इस बार भी छत्तीसगढ़ की एक जो प्लाटून है वह गेस्ट फैकल्टी के रूप में इस बार इस परेड का हिस्सा बनेगी, जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि 2 दर्जन से अधिक प्लाटून जो है वे इस परेड में शामिल होंगी। और दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे इस तिरंगे की कलर से ढका हुआ जो मैदान है उसकी दूसरी छोर पे आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आपको दिख रही है, जो 12 विभाग झारखंड सरकार के कार्यरत हैं उन विभागों की झांकियां भी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकलती है और 12 विभागों की जो झांकी है बनकर तैयार है, जिसमें हर एक विभाग अपनी जो विभाग की तरफ से योजनाएं चल रही है या फिर जो कार्य हो रहे हैं उन झांकियों के माध्यम से उन सारी चीजों को दिखलाने का काम करते हैं। हालांकि दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे मंच के बाईं ओर और दाईं ओर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और सभी लोग जो राज्यवासी हैं वे इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ जुटते हैं और आज जो महामहिम राज्यपाल के द्वारा झंडोत्तोलन होता है और उनका संबोधन राज्य के नाम पे होता है, उनके साक्षी बनते हैं। हालांकि सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और 9 बजे आज महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे। हालांकि उनके अलावे कई जिले के जो अतिथि हैं, जो अधिकारी हैं, वे इस मंच पर नजर आएंगे और इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं कर ली गई है और लोगों को अब इंतजार है 9 बजने का। और 9 बजे गणतंत्र दिवस के जो झंडोत्तोलन होना है महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसी मंच से किया जाएगा और राज्य के नाम जो उनका संबोधन होता है वे राज्यवासियों को संबोधन भी करेंगे। हालांकि इस गणतंत्र दिवस को देखा जाए तो पूरा उत्साह जिस तरह से इस मैदान के चारों ओर दिख रहा है वैसे पूरे देश में गणतंत्र दिवस का जो उत्साह है देखने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, देखिए आप ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे थे संदीप। तो संदीप, आपकी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल हम रुख कर लेते हैं बिहार विधान परिषद का, जहां हमारे साथ प्रीतम हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। प्रीतम, वहां क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ आज उत्साह गणतंत्र दिवस के अवसर पर? जी बिल्कुल सुस्मिता, आप देख सकती हैं कि थोड़ी देर पहले विधानसभा में डॉक्टर प्रेम कुमार जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने तिरंगा फहराया है और अब विधान परिषद में तिरंगा फहराया जाएगा। थोड़ी देर में सभापति अवधेश नारायण सिंह यहाँ पे झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे और शान से ये तिरंगा फहराया जाएगा पूरे गर्व के साथ।
पूरे उत्साह के साथ ये देश गर्व के साथ कर सकता है कि वो गणतंत्र में जीता है। और आज उसी को लेकर यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। इससे पहले की तैयारियाँ यहाँ पे पूरी कर ली गई है और फिलहाल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गान हो रहा है और दूसरे जो राष्ट्रभक्ति गीत है उनका यहाँ पे गायन होगा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह, माफ कीजिएगा, विधानसभा परिषद के सभापति डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह यहाँ पे आएंगे और फिर वो यहाँ के आएंगे। सारी तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली गई है। तो स्पष्ट रूप से जिस तरह से 1950 में देश में संविधान लागू हुआ था, भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक भारत के विश्वकर्मा कहलाते हैं, जिन्होंने देश को नई दिशा दी, और इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन लोगों ने मिलकर इस संविधान को बनाया था, और आज वो संविधान अक्षुण्ण है, आज वो संविधान कायम है। और इस देश में सबसे बड़ी विरासत, सबसे बड़ी कोई चीज़ है वो संविधान है, और इसी को अंगीकार करते हुए हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पे झंडा फहराया जाता है। और आज इसी कड़ी में विधान परिषद के सभापति डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह यहाँ पे झंडा फहराएंगे। पूरा उत्साह का माहौल है। जो बिहार पुलिस की टीम है, जो महिला टुकड़ी है, वो यहाँ पे मौजूद है, जो सलामी उनको दी जाएगी। तो स्पष्ट रूप से सुष्मिता ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी ही देर में डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति यहाँ आके झंडोत्तोलन करेंगे। जी सुष्मिता। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, मुझे वहां पर वो आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वहां तैयारियां हैं। प्रीतम, आप लगातार वहां से तस्वीरें साझा करके फिलहाल हम रुख करते हैं मोरहाबादी मैदान का। हमारे साथ संवाददाता संदीप वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, मुझे लगता है कि झांकियों की तैयारियां शुरू हो गई और अब से थोड़ी देर में झांकियां भी निकलनी शुरू हो जाएगी। जो 12 विभाग की झांकियां तैयार की गई है इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, मोरहाबादी मैदान, राजधानी रांची झारखंड से वो तस्वीर जहां मुख्य समारोह का आयोजन है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधान परिषद से, जहां से हमारे संवाददाता प्रीतम लगातार वहां की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, गजब का उत्साह है। देश आज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अहले सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी है। हमारे साथ संदीप वापस से जुड़ चुके हैं। संदीप, मुझे लगता है कि झांकियों की तैयारियां शुरू हो गई है मोरहाबादी मैदान में, और अब से थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी हम देखेंगे जब 12 विभागों की झांकियां की प्रस्तुति हमें देखने को मिलेगी। ये वाइट वहाँ पे, वाइट ये वहाँ पे है आपके पास। संदीप, क्या कुछ तैयारियां झांकियों को लेकर, मुझे लगता है कि तैयारियां चल रही है और मुख्य अतिथि के तौर पर वहां जब राज्यपाल पहुंचेंगे उसमें और कितना वक्त है। झांकियों की अगर तस्वीरें संभव हो तो दिखाने की कोशिश करिएगा।
जी, अब सीधी तस्वीर आप मोरहाबादी मैदान का देख रहे हैं, जहां पे आज राजकीय समारोह का आयोजन गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया है और महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 9 बजे इसी मंच से झंडोत्तोलन करेंगे। आज झंडोत्तोलन के बाद राज्यवासियों को संबोधित भी करेंगे। हालांकि इस बार यदि बात करें तो लगभग 2 दर्जन 1.5 दर्जन से अधिक जो टुकड़ियां हैं वह परेड का हिस्सा बनेगी। और दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जितने भी प्लाटून हैं वो अब मैदान में आना शुरू हो गए हैं और आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं जो लगभग 15 प्लाटून हैं जो इस परेड का हिस्सा बनेंगे। वहीं 3 बैंड डिस्प्ले हैं, यानी टोटल यदि बात करें तो 18 प्लाटून इस बार बिल्कुल इस संदीप आपके गणतंत्र साथ दिवस वापस के पहुंचेंगे। अवसर वरिष्ठ पर। नारायण सिंह यहाँ बिहार विधान परिषद में पहुंच चुके हैं झंडोत्तोलन के लिए। चलिए एक बार सीधे अपने दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बिहार विधान परिषद की आप सीधे तस्वीरें देख रहे थे, जहां बिहार विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह यहां पर पहुंचे और उन्होंने झंडोत्तोलन किया है। भारत माता की जय के जयकारे आज यहां पर जरूर सुनाई दिए हैं। आज वो हर एक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि आज का वो क्षण जो हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का पल होता है। प्रीतम हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। प्रीतम, वहां झंडोत्तोलन क्या क्या कई गणमान्य वहां पर मौजूद रहे, तस्वीरें हम तक लगातार पहुंच पा रही है। प्रीतम, आगे चलिए वहाँ प्रोटेक्शन देखिए। तो बिहार विधानसभा परिषद की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां झंडोत्तोलन किया गया बिहार विधान परिषद सभापति की ओर तरफ से। मोरहाबादी मैदान से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और अब देखिए जिस तरह से तस्वीरें सामने आ पाई है। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान से भी, जहां पर हमारे साथ संवाददाता, विशेष संवाददाता हमारे राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, देखिए पूरे बिहार वासियों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण होता है जब गांधी मैदान पे पूरे साल भर के इंतजार के बाद वो क्षण हमें देखने को मिलता है। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से वहां पर तस्वीरें सीधे दिखाइएगा हमारे दर्शकों को? देखिए सुष्मिता, हम इस समय ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह गांधी मैदान कई वर्षों से बनते आ रहा है। और आज की स्थिति यह है कि ये पीछे की तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये सामने मंच है। इसी जगह पे यहाँ पे राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान साहब झंडोत्तोलन करेंगे। मुख्यमंत्री के भी आने की बात है और उसके बाद जरा सा दाहिने करेंगे, कैमरे से कहेंगे कि ये जो पाथवे बना है इस पर तरह तरह की झांकियां, विभिन्न विभागों द्वारा जो झांकियां निकाली जानी है वो झांकियां निकलेंगी। उसके अलावा अभी चूंकि तस्वीर हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे कैमरे लगे हैं। पीछे का तस्वीर जो है
वो उस तरफ में बहुत सारी पुलिस टुकड़ियां, अग्निशामक दल, माने विभिन्न तरह के जो अर्धसैनिक बल, पीएसी, सारे पुलिस के जो जवान हैं वो परेड कर रहे हैं और चूंकि उनकी भी सलामी राज्यपाल के द्वारा लिया जाएगा। और इसके अलावा ये देखिए जो मंच में सजा है यही मंच है और देखिए झंडा अभी लगा हुआ है। हालांकि जब राज्यपाल आएंगे 8:45 में राज्यपाल को यहाँ आना है और वो झंडोत्तोलन करेंगे और इसी जगह पे वो झंडोत्तोलन करने के बाद मंच से वो भाषण भी देंगे और बिहार की विकास गाथा भी बताएंगे कि बिहार ने किस तरह से तरक्की की है इन 20 सालों में, खास करके एनडीए की सरकार में। इसके अलावा देखिए ये 76वां गणतंत्र दिवस है। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से ये 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी मैदान तो बहुत पुराना है और जब से गणतंत्र हुआ है, जब से स्वतंत्र हुआ है, इस जगह पे झंडोत्तोलन होता रहा है, या 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। तो कहा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक गांधी मैदान और ऐतिहासिक पल और आम जनों के लिए, बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए गौरव वाली क्षण है ये। और कुछ देर में ही अब राज्यपाल के आने की बात है, उसके बाद मुख्यमंत्री के भी आने की बात है, डिप्टी सीएम भी रहेंगे। चूंकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना जिला के प्रभारी मंत्री हैं तो उनका भी यहाँ रहना अनिवार्यता है, तो वो भी रहेंगे। तो और जितने भी मंत्री हैं विभिन्न जिलों के वो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, तो वो अन्य जिलों के मुख्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि वो तमाम प्रकार का है, लेकिन आम लोगों के लिए क्या कुछ खास है इस बार गणतंत्र दिवस? क्योंकि झांकियां निकाली जानी है तमाम विभागों की तरफ से और वो प्रस्तुति हम देख पाएंगे कि तमाम विभागों ने कितनी मेहनत की और कितना सफल उनका ये पूरा कार्यकाल रहा है और आगे आम जनता के लिए किस तरह से प्रवेश किया जा रहा है। वहां सुरक्षा की क्या कुछ तस्वीरें, एक बार वो भी दिखाइएगा। देखिए सुरक्षा की तस्वीर तो हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ थोड़ी बाध्यता है, अगल बगल इतने कैमरे लग गए हैं, सारे मीडिया हाउस के कैमरे लगे हैं, तो थोड़ा पैन करना ज्यादा। हम चाहेंगे कि कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा वो दर्शक दीर्घा दिखा दे। और जिस गाड़ी से राज्यपाल परेड की सलामी लेंगे या निरीक्षण करेंगे वो भी गाड़ी जरा दिखा दे सुरक्षा दृष्टिकोण से, कैमरामैन से कहेंगे। और इसके जस्ट पीछे दर्शक दीर्घा बना हुआ है, दर्शकों के लिए चारों तरफ बजाते दर्शक दीर्घा बनने वहां बैठाया गया है और सिस्टम से बैठाया गया है। सुरक्षा दृष्टिकोण से बात कर ले तो जरा सा एक कैमरामैन से कहें कि इस तरफ दाहिने तरफ जरा सा दिखाएं। ये देखिए कि इस तरफ जो है, ये देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिसकर्मी चारों तरफ लगे हुए हैं। जो झांकियां है वो पीछे के रास्ते से आनी है, वो अभी झांकी सामने नहीं है, उसे रोड पे रखा गया है, इसलिए वो झांकी हम लोग नहीं दिखा पाएंगे अभी। जी। जब वो झांकी आएगी यहाँ पे सामने से गुजरेगी तब हम लोग दिखाएंगे। और सामने सुरक्षा दृष्टिकोण से देखिए ये अधिकारियों का स्टैंड है, दाहिने साइड में जो है जो मेन मंच है जहाँ पे झंडोत्तोलन है, उसके बाईं तरफ जो है वो अधिकारी और अन्य मंत्रियों के लिए ये स्टैंड बनाया गया है। और मेन जो झंडोत्तोलन का स्टैंड है उसके दाहिनी तरफ मीडिया के लिए, आम वीआईपीज के लिए है। तो देखिए चूंकि बाध्यता है इस मामले में कि हम राजीव जी, आप इस जगह लगातार दिखाएंगे। फिलहाल हम एक बार रुख कर लेते हैं राजधानी रांची का भी, जहां हमारे साथ मोरहाबादी मैदान से संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, लगभग 8:30 बजने वाले हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें हम देख पाएंगे। चहलकदमी बिल्कुल है, आम जनता में भी खासा उत्साह है, क्योंकि मोरहाबादी मैदान वो ऐतिहासिक मैदान जहां हर बड़े कार्यक्रम होते हैं और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भी वो बड़ा कार्यक्रम जरूर नजर आ पा रहा है। समर्पण और संवेदनाओं का मुल्क है, लेकिन सबसे पहले ये देश राष्ट्र प्रेम से भरे करोड़ों नागरिकों का मुल्क है, जो आज कह रहा है कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा। तो हम आपको ये दो मुख्य तस्वीरें दिखा रहे हैं,
एक झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर आप बिहार के राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां यहां झंडोत्तोलन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचेंगे और यहां भी झंडोत्तोलन किया जाएगा। तो ये दोनों ही जगह यानी कि दोनों ही राजधानियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपसे थोड़ी ही देर में वो तस्वीर हम देख पाएंगे। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि समय जब सामने आता है तो और भी उत्साह बढ़ जाता है। आम जनता में क्या कुछ उत्साह है, कितनी भीड़ वहां पर पहुंची, एक बार वो दिखाइएगा। गणतंत्र दिवस का मौका है और आज पूरे देश में कह सकते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारी है वह चल रही है। हालांकि यदि राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची के इसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 9 बजे झंडोत्तोलन होना है और इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो प्लाटून है इस बार जो परेड का हिस्सा बनेंगे, लगभग 15 प्लाटून है जो मैदान में उपस्थित हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो 15 प्लाटून है जिसमें एनसीसी के बच्चे भी शामिल हैं और 2 प्लाटून एनसीसी के भी दिख रहे हैं। हालांकि यदि इस बार इस परेड मार्च पास्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ का एक प्लाटून भी अतिथि प्लाटून के तौर पर इस बार इस परेड का हिस्सा बनने के लिए पहुंची है और अभ्यास के दरमियान भी लगातार वे इस मैदान में उपस्थित रहें। हालांकि इस 15 प्लाटून के अलावे 3 बैंड डिस्प्ले हैं, यानी इस बार 18 जो पूरी पलटन है वह इस मार्च पास्ट में नजर आएगी। हालांकि तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके अलावे परेड के बाद जो 12 विभाग है झारखंड सरकार के, उन विभागों की झांकियां भी निकाली जाएगी और हर एक विभाग कहीं ना कहीं अपने विभाग के जो योजना है उसको अपने झांकी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और मंच के मैदान के अंतिम छोर पे आप देख सकते हैं वह 12 झांकियां भी तैयार है और उन झांकियों में कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आज आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि मोरहाबादी मैदान के दोनों तरफ आम लोगों के बैठने की भी जो व्यवस्था है वह की गई है और पूरा मैदान आप देख सकते हैं तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कह सकते हैं आज का जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में उसी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राजधानी रांची के इसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हर एक साल जो राजकीय समारोह है उसका आयोजन होता है और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को महामहिम राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे झंडोत्तोलन होता है और आज भी इस बिल्कुल मंच से संदीप, देखिए महामहिम राजधानी पटना की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां से हमारे साथ संवाददाता लगातार राजीव रंजन जी जुड़े हुए। राजीव जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की वहां पर मौजूदगी नजर आ पा रही है? जी हाँ, निश्चित रूप से अब समय आ गया है, चूंकि 8:45 में राज्यपाल को आना है। अभी सम्राट चौधरी जस्ट पहुंचे, इसके बाद सीएम आएंगे, उसके बाद राज्यपाल महोदय आएंगे। अब ये कार्यक्रम पूरे परवान पे है, बस थोड़ी देर में ही झंडोत्तोलन होना है और देखिए पूरी तरह से गहमागहमी बढ़ गई है। ये चूंकि समय जो बता रहा है उस हिसाब से अब मात्र 15 मिनट के अंदर सारी चीजें हो जानी है। तो सम्राट चौधरी चूंकि पटना जिला के प्रभारी जिला मंत्री भी हैं और ऐतिहासिक गांधी मैदान में उनका आना बनता भी है, वैसी स्थिति में वो पहुंच गए हैं। अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी आएंगे। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, और कौन कौन से मुख्य अतिथि है जो आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? जी देखिए सुष्मिता, मुख्य अतिथि के रूप में कहा जाए तो चूंकि जितने भी मंत्री हैं बिहार सरकार में वो सारे के सारे जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, तो इस हिसाब से वो सभी जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन उनको करना है। तो वो लोग अपने अपने जिले में चले गए हैं। चूंकि यहाँ वीआईपीज की बात कर ले तो आईएएस और आईपीएस तो यहाँ है ही और एक बिल्कुल राजीव जी, तो तमाम कर्माणे वहां पर मौजूद रहेंगे। मोरहाबादी मैदान की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। गांधी मैदान की जो तस्वीरें हैं वो भी अब लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो हमारे दर्शक लगातार बने रहिए हमारे साथ और आप दोनों भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।